वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को, और इसके पहले दो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। दो ट्रायंगल इसमें देख पा रहे हैं आप, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC। दो, एक DBC छोटा वाला ट्रायंगल है और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस इनकी दो साइड इक्वल है। इसका मतलब ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के ट्रायंगल ABC में, और ट्रायंगल DBC में ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के। ट्रायंगल ABC में AB इक्वल हो जाएगी AC के, और ट्रायंगल DBC में DB इक्वल हो जाएगा DC के। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। और वर्टेक्स A एंड D ऑन द सेम साइड ऑफ BC। दो वर्टेक्स A और D BC के सेम साइड में है, यानी ऊपर साइड में ही है। तो इस तरीके से आपको फिगर बना हुआ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, यदि AD को आगे एक्सटेंड किया जाए जो BC को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करे, इस तरीके से, तो हमें ये क्या दिखाना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट हैं, एक एक करके सभी को समझेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACD के साथ। ABD ट्रायंगल को ACD ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखिए AB इक्वल है AC से, AB इक्वल है AC। क्यों? यह दिया हुआ है हमें, यह हमें दिया हुआ है। और BD इक्वल है CD के साथ, यह भी हमें दिया हुआ है, यह भी हमें दिया हुआ है। और AD इक्वल है AD के साथ, ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। देख पा रहे हैं तीनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के साथ। कौन सी क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहां से हो जाता है कंप्लीट। यहां से फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। चलते हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हो चुका है पूरा, सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले, सेकंड पार्ट को, यह है फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखिएगा कि अभी हमने क्या प्रूफ किया है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ट्रायंगल ACD के साथ। ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं यह इस एंगल का नाम है 1 और इस एंगल का नाम है 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कौन से रूल से? CP/CT के रूल से दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में? ट्रायंगल ABP ट्रायंगल को ACP ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABP ट्रायंगल और ACP ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, AB इक्वल है AC के साथ। यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, यह हमें दिया हुआ है। और AP इक्वल है AP के साथ। क्यों दोनों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों कॉमन साइड हैं, दोनों कॉमन साइड हैं। और
एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के साथ बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। अब देखिए ABP ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है। दो साइड और बीच का एंगल यानी साइड एंगल साइड, कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के साथ? ACP के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सी क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और यही सेकंड पार्ट में बोला गया था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, यहां तक हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है कि AP बाइसेक्ट है एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट है, AP बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ कि AP बाइसेक्ट है, इसका मतलब एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। और क्या प्रूफ करना है? एंगल 3 और एंगल 4 थर्ड पार्ट में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यह प्रूफ करना है। सेकंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, यह प्रूफ करना है। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D, यानी एंगल D और एंगल A दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, यह इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि AP जो साइड है बाइसेक्ट है एंगल A का, एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, एक तो हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के साथ, अभी हमने प्रूफ किया है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने अभी प्रूफ किया है ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP के साथ। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब BP इक्वल हो जाएगा CP से। BP और CP दोनों इक्वल हो जाएंगे कौन से रूल से? CP/CT के रूल से BP और CP दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 को हमें अब इक्वल प्रूफ करना है। देखिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? DB इक्वल है DC के साथ, यह हमें दिया हुआ है। DB इक्वल है DC के साथ, और BP इक्वल है CP के साथ। BP इक्वल है CP के साथ, इसे इक्वेशन नंबर 2 में मान लेता हूं। BP इक्वल है CP के साथ, इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं BP CP इक्वल है, और DP इक्वल है DP के साथ। क्यों? क्योंकि यह कॉमन है। तो सिंपल से हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCP के साथ। कौन सी क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के साथ। कौन से रूल से? CP/CT से। CP/CT के रूल से एंगल 3 और एंगल 4 भी दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर यहाँ पे लिखा जा सकता है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। इसका मतलब AP जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो इसी के साथ पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट में चलते हैं।
फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास देख लेते हैं। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो आप देख पा रहे हैं तो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर प्रूफ हमने कर लिया क्योंकि BP इक्वल टू CP हो चुका है। इसमें से सिंपल हमें यह प्रूफ करना है कि यह परपेंडिकुलर है। AP लाइन BC लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बना रही है और दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। यह एंगल 1 है, 2, 3 और 4 था, इसे मैं मान लेता हूं एंगल 5 और यह हो गया एंगल 6। अब देखिए ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP। अभी थर्ड पार्ट में हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCP के साथ, तो सिंपल से हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के साथ। क्यों दोनों इक्वल हैं? बाई CPCT। CPCT के रूल से एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 यह इक्वल हो जाता है 180 डिग्री के। क्यों? आपको पता ही है कि लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री हो गया, तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 6 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 2 एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, देन एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 5 आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 5 और एंगल 6 दोनों 90 डिग्री के हैं, देयरफॉर AP is the perpendicular bisector of BC। BC का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है, यह लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं बना हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो क्वेश्चन को समझते हैं और फिगर को बनाना है इस तरीके से। कैसे? AD इज एन एल्टीट्यूड। AD एक एल्टीट्यूड है, A, B और C ट्रायंगल है जिसमें AD जो लाइन है एल्टीट्यूड है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड बना रही है BC लाइन पर। AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। एंड ABC जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल दी हुई रहेगी। यह AB इक्वल है AC के साथ, यह भी हमें दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमें फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो एल्टीट्यूड लाइन है BC को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब BD इक्वल्स टू CD हमें प्रूफ करना है। BD इक्वल्स टू CD, तो BD इक्वल्स टू CD प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABD और ACD ट्रायंगल को। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंपल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के साथ, AB इक्वल है AC के साथ, यह हमें दिया हुआ है, और AD इक्वल है AD के साथ, यह कॉमन है, यह कॉमन लाइन है। और एंगल ADB एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के साथ। ADC ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। यह भी दिया हुआ है AD एल्टीट्यूड है BC पर, ABD बाइसेक्टर बना है AC के साथ, तो दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा जा सकता है, देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के साथ, क्योंकि दो साइड और एक एंगल इक्वल है।
तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, देखिए एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेनस साइड है, यानी हाइपोटेनस इक्वल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है, एडी इक्वल है एडी के। तो यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब सिंपल सा बोला जा सकता है BD इक्वल है CD के साथ, क्यों, CPCT के रूल से, CPCT के रूल से BD CD के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट का क्या है, तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए फिगर में देखिए ABD ट्रायंगल को ACD ट्रायंगल के साथ हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो यह एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, मान लेते हैं एंगल है 1 और ये एंगल है 2, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, कौन से रूल से, CPCT के रूल से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखा जा सकता है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल। तो हमें यह दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC का AB ट्रायंगल PQR का PQ के बराबर है, और AM मेडियन PN मेडियन के इक्वल है, और BC ये साइड इस साइड के इक्वल है, यह हमें दिया हुआ है, इतनी चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ABM ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल में ABM ट्रायंगल PQN ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। चलिए फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि AB यह इक्वल दिया हुआ है PQ के, यह हमें दिया हुआ है, ठीक है, और AM यह इक्वल दिया हुआ है PN के, यह भी दिया हुआ है, रीजन लिख देना है यहाँ पे इस तरीके से। और देखिए BC इक्वल दिया हुआ है QR के, BC इक्वल दिया हुआ है QR के। अब देखिए BC और QR दोनों इक्वल हैं, इसमें दोनों साइड 1/2 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। AM मेडियन है BC का, तो BC का हाफ BM हो जाएगा, AM मेडियन है तो BC का हाफ BM हो जाएगा, तो BC का हाफ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BM इक्वल्स टू, इसी तरीके से QR ट्रायंगल में PN मेडियन है तो QR का हाफ QN हो जाएगा, QR का हाफ QN हो जाएगा। तो ये दोनों साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं इनकी तीनों साइड इक्वल है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देन ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN के साथ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, इसको मान लेते हैं एंगल X, इसको मान लेते हैं एंगल Y। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y, क्यों, बाय रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं CPCT के रूल से,
सीपीसीटी के रूल से इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूं। यहां तक फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है सेकंड पार्ट को सॉल्व करना। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 इसीलिए माना गया था, अभी पता चलेगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल में देखिए, ए बी इक्वल है पी क्यू के साथ, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, और बी सी इक्वल है क्यू आर के साथ, यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, और एंगल एक्स इक्वल है एंगल वाई के साथ। इक्वेशन नंबर 1 में हमने अभी प्रूफ किया है कि यह एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है फर्स्ट पार्ट में, इसीलिए मैंने लास्ट में लिख दिया था इक्वेशन नंबर 1 बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। बीई और सीएफ इक्वल दिए हुए हैं, दोनों एल्टीट्यूड हैं। फिगर आपको बना लेना है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है जिसमें बीई एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है यानी बीई एल्टीट्यूड है एसी पर। इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। CF यह भी एल्टीट्यूड है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड बना रहे हैं। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करना है हमें कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि AB साइड इस साइड के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए AB इक्वल्स टू AC प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए BEC ट्रायंगल और CFB ट्रायंगल, BEC CFB ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या इक्वल आपको दिख रहा है, एंगल BEC यह इक्वल हो जाएगा एंगल CFB के, BEC एंगल CFB के इक्वल हो जाएगा। क्यों, रीजन यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं क्योंकि BE और CF एल्टीट्यूड हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हो गए, और BE इक्वल है CF के साथ, यह दिया हुआ है। BE और CF ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड हैं, यह दिया हुआ है। और BC इक्वल हो जाएगा CB के साथ क्योंकि दोनों कॉमन हैं, दोनों कॉमन हैं, BC और CB दोनों कॉमन हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देन ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CFB के साथ। कौन सी क्राइटेरिया से, कौन सी क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब देखिए, तो अब यहाँ फिगर में देखिए BEC ट्रायंगल CFB ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो ट्रायंगल BEC का एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं एंगल 1 और इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2। तो ट्रायंगल BEC का एंगल 1 इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CFB के एंगल 2 के साथ, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल C के 2 के, देयरफॉर AB इक्वल हो जाएगा AC के साथ। रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू
equal angles are equal। इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड AB और एंगल 2 की अपोजिट साइड AC दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो इसी के साथ 4th नंबर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ABC जिसकी दो साइड AB इक्वल है AC के। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB साइड AC साइड की इक्वल हमें दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, ड्रॉ AP। एक AP लाइन बनानी है जो कि BC पर परपेंडिकुलर है, उसका मतलब यह है 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड बनाएगी। AP परपेंडिकुलर BC। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। यह एंगल इक्वल है इस एंगल के साथ, यह हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ABP ट्रायंगल और ACP ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल B और C दोनों ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल दिया हुआ है AC के, यह क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और क्या इक्वल है, एंगल APB यह इक्वल हो जाएगा एंगल APC के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, बोथ 90 डिग्री। एंड AP इक्वल हो जाएगा AP के साथ, यह आपको पता ही है कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कौन कौन से, देन ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP के साथ, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ABP ट्रायंगल ACP ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। देन एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल C के। क्यों, CPCT के रूल से, CPCT के रूल से एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।